Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with ब्लूम टेक्सोनॉमी, यानी कि जो हमारा लेसन प्लान स्टार्ट होगा उसके अंदर हम जो रजिस्टर्स बनाएंगे थर्ड सेमेस्टर बीएड आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के रजिस्टर्स बनेंगे दोनों ही पैडागॉजीज़ के। एक पैडागॉजी होगी आपकी एसएसटी, एक पैडागॉजी होगी आपकी लैंग्वेज की, यानी कि लैंग्वेज में आप इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज, संस्कृत ले सकते हैं। तो एक लैंग्वेज और एक आपकी एसएसटी, आपको दो पैडागॉजी सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे जो आप टीच करेंगे स्कूल के अंदर। तो जब भी आप इस रजिस्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी लिखनी पड़ती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी इम्पॉर्टेंट है लिखने के लिए, लेकिन अगर आपके स्कूल वाले सजेस्ट करते हैं कि आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी लिखनी है तभी आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसकी जो भी टर्म्स हैं उसको अपने लेसन प्लान में यूज़ करेंगे। बस आपको टर्म्स यूज़ करनी है, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका एक रोल है हमारे लेसन प्लान्स में, या फिर हम कोई भी टेस्ट पेपर तैयार करते हैं उसके लिए। तो हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको रजिस्टर के अंदर किस तरीके से लिखनी है, या अगर नहीं भी लिखनी तो ये बेसिकली हमें किस तरीके से यूज़फुल होगी हमारे लेसन प्लान्स में। तो सबसे पहले हम ब्लूम टेक्सोनॉमी लिखते हैं हमारे रजिस्टर में इंडेक्स के जस्ट बाद ही। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में लिखते हैं, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है इसमें ब्लूम की वर्गीकी यानी कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के वर्गीकरण से संबंधित है। यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया, मतलब जो इसके खोजकर्ता थे जिन्होंने इसका एक तरीके से खोज की थी वो कौन थे? बेंजामिन ब्लूम। तो इनके नाम पर ही ये ब्लूम टेक्सोनॉमी नाम रखा गया। तो ये बेसिकली क्या है, आप इसको रीड करके देख सकते हैं, जैसा कि इसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि टेक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण, यानी कि उसको क्लासिफाई करना। अतः ब्लूम टेक्सोनॉमी शिक्षा को क्या करती है? सीखने के रूपों और उसके स्तर के वर्गीकरण का एक प्रयास है। यह सुझाव दिया गया कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या होता है, मतलब बेसिकली इसके अंदर टोटली ब्लूम टेक्सोनॉमी में उच्च स्तर को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर निचले को प्राप्त ना किया गया हो। मतलब पहले आप नीचे के लेवल से, मतलब लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही अपर पे पहुंच जाएं। तो इसको वर्गीकृत किया गया था इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लर दिखे तो आप अपने यूट्यूब में वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर आपको इतना लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, किस यूज़ में आती है, विद्यार्थी के बौद्धिक विकास में योगदान देती है, जैसा कि उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। ऐसा ही नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? ब्लूम टेक्सोनॉमी के माध्यम जो उसकी गहराइयाँ हैं उसका विश्लेषण बड़े तरीके से किया जाता है, मतलब बड़े उपयोगी रूप से कर सकता है। यहाँ अध्यापक एक सहायक की तरह होता है, मतलब ये एक फैसिलिटेटर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है टीचर के अंदर। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद आप लिखेंगे इसके अंदर 3 डोमेन्स होते हैं हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी के। ये डोमेन्स क्या क्या होते हैं? पहला डोमेन होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। तो ये जो हमारे तीनों पक्ष हैं, तीनों जो इसके डोमेन्स हैं, इनको ही यूज़ करके हम क्या करते हैं? अपने लेसन प्लान्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो भी होना चाहिए, भावात्मक पक्ष है अफेक्टिव डोमेन वो भी होना चाहिए, क्रियात्मक जो है साइकोमोटर ये भी होना चाहिए। तो ज्ञानात्मक हो गया आपका कॉग्निशन, भावनात्मक हो गया आपका अफेक्टिव, और क्रियात्मक हो गया आपका साइकोमोटर। तो ये 3 डोमेन्स हैं इसके अंदर। तो इसको हम अलग अलग भी लिखेंगे पहले कि मतलब ज्ञानात्मक जो होता है, ज्ञानात्मक पक्ष आपका कॉग्निटिव डोमेन जो है वो होता क्या है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं। व्यवहार के पक्ष का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने 1956 में किया। इस पक्ष के अंतर्गत उद्देश्य आते हैं, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमताओं एवं कौशलों के विकास से होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके पूरे पैराग्राफ को, पूरे कंटेंट को ईजिली पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रोफेसर ब्लूम ने इस पक्ष का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है, मतलब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि सबसे पहला है अफेक्टिव जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, जो कि हमने यहाँ पहले देखा ज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर हमारे पास
कई पॉइंट्स हैं, जैसा कि इसके अंदर टोटल ओवरऑल 6 पॉइंट हैं। तो 6 पॉइंट्स में कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है हमारा ज्ञान। अब ज्ञान के अंदर क्या क्या आता है? परिभाषा, प्रत्यास्मरण, पहचानना, सारणी बनाना या फिर छांटना और मापना। तो ये नॉलेज के अंदर ये चीज़ें इसके पॉइंट्स होते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जस्ट आपको लिखने के लिए होती हैं और आपको इसको रीड आउट करना होता है। तो इसमें पहला है आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान। सेकंड है आपका बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग। पहले आपको नॉलेज मिलेगी, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरा है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, मतलब आप अपनी नॉलेज को फिर अप्लाई करेंगे। जो भी आपने अंडरस्टैंड किया, जो भी समझा, उस नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे यानी कि आकलन करना है उसका। उसके बाद आप उसका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण होगा और उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन होगा। तो बेसिकली इसके 6 पॉइंट है। अब हम देखेंगे भावात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष में क्या क्या है? इसके अंदर है हमारा व्यवहार के इस पक्ष का निर्माण ब्लूम, कार्थवाल, बीबी, मसिया ने 1964 में किया। और इसके बाद आप जो भी इसके अंदर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर रिसीविंग। आप अफेक्टिव डोमेन के अंदर देखेंगे सबसे पहला रिसीविंग यानी कि आग्रहण। तो इसके अंदर भी ABCDE कुछ 5 पॉइंट्स हैं, ये भी आप रीड करके देखेंगे इसके अंदर। सेकेंड है हमारा इसके अंदर अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। तो रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद आपका वैल्यूइंग यानी कि अनुमूल्यन। फोर्थ है हमारा इसके अंदर अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। उसके बाद है आपका इसके अंदर फिफ्थ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और सिक्स्थ है आपका इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन यानी कि चरित्रीकरण। तो ये आपके 6 पॉइंट इसमें भी हैं। अफेक्टिव में भी 6 हैं और आपके जो लास्ट में कॉग्निटिव गया है उसके अंदर भी 6 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक पक्ष यानी कि हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें क्या है? व्यवहार के इस पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1963 में किया। इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध गतिवाही कौशल तथा ऐसी क्रियाओं से होता है जिनके लिए हमारी मांसपेशियां एवं आंगिक जो गतियां होती हैं, मतलब हमारी जो बॉडी की गतियां होती हैं, आंगिक गतियां होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। मतलब क्रियात्मक मतलब क्या होता है? साइकोमोटर यानी कि जो हमारी मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो इसमें शारीरिक लेवल पर भी जो भी कार्य होते हैं वो फिजिकल लेवल पर ही होते हैं। तो इसमें कितने हैं? इसके अंदर हमारे 5 पॉइंट्स है। 6 हमारे पहले वाले में थे, 6 हमारे सेकंड वाले में थे और 5 इसमें है, यानी कि टोटल मिला के आपके कितने हो गए? 6 6 12 और उसके बाद 5 इधर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये हो गए। फर्स्ट इसमें क्या है? प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन। सेकंड है हमारा सेट यानी कि व्यवस्था करना। उसके बाद है हमारी गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या है? निर्देशित अनुक्रिया। उसके बाद है हमारा मैकेनिज्म यानी कि कार्य प्रणाली। और नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स यानी कि जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। हमें लिखनी होती हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी, हमने लिख दी। हमारा जो रजिस्टर है पेडागोजी, जो जिसमें भी हम लेसन प्लान्स बनाएंगे, उसके अंदर हमने सबसे पहले डोमेन्स लिख दिए। हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पूरी कंप्लीट कर दी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हमारी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, यानी कि टीचिंग मेथड्स। तो वो क्या है? हमारे प्रयुक्त शिक्षण तकनीक विधि, यानी कि विधि में क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। उसके बाद है निम्नात्मक विधि, आगमनात्मक यानी कि एक होती है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। तो इसका जो हिंदी में नेम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। कहानी कथन विधि होती है, समस्या समाधान विधि होती है, पाठ्य पुस्तक विधि होती है, निरीक्षण विधि होती है। मतलब ये टोटल कई तरीके की विधियाँ होती हैं जो हम पढ़ाते समय यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे, अगर आप सामाजिक अध्ययन का बना रहे हैं यानी कि SST का बना रहे हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान, अध्ययन नहीं है विज्ञान है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और अध्ययन दोनों को ही पढ़ाने के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सेम होते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य, आप वीडियो को पॉज करके सारे उद्देश्य, सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर लगाएंगे आपका टीचिंग एड, यानी कि जो भी आप टीचिंग एड यूज़ करते हैं लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, और आपको रजिस्टर में जो जो बनाने हैं, अगर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो आप इसको बनाइए, अदरवाइज़ आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं बाद में जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाते हैं। तो इसमें जैसा कि ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, डस्टर, बुक, और उसके बाद आपका हो गया कोई भी रियल ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, या फिर आप इसके अंदर कोई भी रोलर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर आप चार्ट पेपर्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके टोटल क्या हो गए? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसकी जगह पे आप कोई भी वैसा चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी कार्ड वगैरह आपने उसमें कुछ बना के दिखाया बच्चों को, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो सारे आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। ब्लूम टेक्सोनॉमी देखी, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हम एसएसटी में यूज़ करते हैं, और कौन कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए। ये आपको लिखने होते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आपके कॉलेजेस से तो आप इसको लिखिए, और अगर नहीं मिले हैं तो आपको ये चीज़ें पढ़ के इससे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा जब आप लेसन प्लान्स बनाएंगे, क्योंकि यही सारे जो ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या ब्लूम टेक्सोनॉमी है, यही सारी चीज़ें आपकी लेसन प्लान्स में मेनली यूज़ होती हैं। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, watch this video and share with your friends also. आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और 88% लोग ऐसे हैं, 88% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना सब्सक्राइब करे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।